आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते। साहस को कैसे जुटाएं जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। कुछ दिनों पहले मैं अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली। उन्होंने कहा उनके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा प्लॉट बन रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किताब लिख सकें। उनकी बात सुनते ही मुझे ऐसे लगा कि वो कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है उनके पास करेज नहीं है। हम सब करेज और कॉन्फिडेंस को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हम कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब होता है हमारे अंदर वो साहस नहीं है। अपने साहस को आप इन 5 स्टेप्स में डेवलप कर सकते हैं। साहस क्या है? साहस हमारी वो मेंटल या मॉरल स्ट्रेंथ है जिसके कारण किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, उस पर डटे रहते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। आप ऑब्ज़र्व कीजिए, कई बार हमारा मतलब होता है कि हम में साहस नहीं है, लेकिन हम शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इन दोनों चीज़ों में एक बहुत बारीक फ़र्क है। करेज वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो जादुई चीज़ है जिससे आप किसी भी नई चीज़ को शुरू करते हैं। कुछ भी नया शुरू करने के पहले आपको पता नहीं रहता आगे क्या होने वाला है, आप इसमें सफल होंगे, असफल होंगे, क्या रिज़ल्ट निकलेगा। करेज के साथ, करेज के द्वारा ही आप उस अनसर्टेनिटी को भी पार करके वो काम कर सकते हैं। करेज हमको कुछ शुरू करने के लिए चाहिए और कॉन्फिडेंस जब हम शुरू करके उस काम को पूरा कर लेते हैं तो रिज़ल्ट है। करेज वो कॉज है या रीज़न है, वो कारण है जिससे हम कुछ शुरू करते हैं अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद, और कॉन्फिडेंस उस करेज का रिज़ल्ट है। तो कॉन्फिडेंस करेज से ज़रा सा हट करके आगे बढ़कर हमें मिलता है। कुछ भी नया काम करने से पहले एक इमोशन सबसे ऊपर होता है, वो है डर का। हमें पता नहीं होता क्या होगा, हम सफल होंगे, असफल होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसके बावजूद अगर हम डिसाइड करें, चूज़ करें कि हमें आगे बढ़ना है, काम करना है, तो ये करेज है। कुछ भी नया शुरू करने के पहले हमें क्या बहुत बहादुरी की ज़रूरत है? बहादुरी और साहस, इनमें भी एक फ़र्क है। बहादुर होना मतलब डर का ना होना, और करेजियस या साहसी होना इसका मतलब डर के बावजूद उस काम को कर लेना। बहादुरी एक क्वालिटी है, करेज या साहस एक ऐसी चॉइस है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। करेज 2 तरीके का हो सकता है। पहला है मेंटल करेज, यानी जब आप मॉरली, इंटेलेक्चुअली रेडी हैं, डर के बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है कि आपकी ये लिमिटेशन है, पर उस लिमिटेशन को आप चैलेंज करने की क्षमता रखते हैं। आपका कोई बिलीफ है, उसको आप क्वेश्चन करते हैं। आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हैं। कोई अन्याय है, उसके खिलाफ में आप बोल सकते हैं। दूसरा करेज है डिसिप्लिन्ड करेज, यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप फोकस्ड हो करके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख करके, अपने डर, अपनी असुविधाओं को कंट्रोल रख करके आप उस काम पर डटे रह सकते हैं। चाहे मेंटल करेज की बात कर लें, चाहे डिसिप्लिन करेज की बात कर लें, करेज एक फ्रेम ऑफ माइंड है जिसे हम प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। 5 स्टेप्स जिनसे आप करेजियस बन सकते हैं, साहस जुटा सकते हैं। 1, आप उस डर को माने, उसे पहचानें। हम कई बार मान भी नहीं रहे होते कि हमें डर लग रहा है, लेकिन इस डर को हम जितना अवॉइड करेंगे, जितना छुपाएंगे, ये डर हम पर उतना हावी होता जाता है। तो कुछ भी करने से पहले अगर आप मान लें कि आपके अंदर ये डर है और उस डर को पहचानें कि ये डर क्यों है, इसका क्या कारण है, और आप देखेंगे ये डर ज़्यादातर हमारे ईगो की वजह से होता है। इसके सामने आप कैसे खड़े होंगे? जब आप क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है कि आपको स्विमिंग सीखने में डर लग रहा है, अब आप क्वेश्चन करेंगे आपको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि मुझे डर है शायद मैं डूब जाऊंगी, या शायद मैं सही से स्विमिंग नहीं सीख पाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। किस चीज़ से आपका ये डर पैदा हो रहा है,
इसको जानना है। आपको डर है आप किताब नहीं लिख पाएंगे। इस डर का क्या कारण हो सकता है? पहला, आपको लोग रिजेक्ट कर दें, आपकी किताब कोई ना पढ़े। दूसरा ये हो सकता है कि आपको लगे कहानी में वो दम नहीं है या प्लॉट इतना अच्छा नहीं है। इस डर को मानने पहचानने के बाद आपके अंदर अपने आप थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि आप इस डर के सामने खड़ा हो सकें। दूसरा, डर का सामना करें। अपने आप को उन स्थितियों में बार बार रखें जहाँ पर उस डर का आपको सामना करना पड़ रहा है। मेरी उस दोस्त के लिए उसे डेली कुछ न कुछ लिखना है। जब वो डर के बावजूद भी एक्शन लेगी, अपने आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो रिजल्ट है। ये कहना थोड़ा सा आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, और बहुत बड़े बड़े बहादुरी वाले कारनामे करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़रा सा खुद को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। अगर किताब लिखना है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डेली 5 लाइन से। जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हमें खुद को पता चलेगा हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, अपने आप उस डर का हम सामना कर सकेंगे। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप से कहते रहेंगे हम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं। हमें खुद से सिर्फ ये कहना है कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। जब डाउट्स भी आ रहे हों, डर भी आ रहे हों, उस समय हमें खुद से सिर्फ यही कहना है कि बस थोड़ा सा और करना है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ, रेडी रहें कि आप फेल हो सकते हैं। सफल भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। आप परफेक्शन के लिए चेष्टा ना करें, ये मानकर चलें कि असफलता भी सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आपको सफलता का महत्व कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू नो व्हाट इज़ सक्सेस? तो हमेशा परफेक्शन की चेष्टा ना करें, हमेशा सफल होने की चेष्टा ना करें। आप मानकर चलें कि आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। परफेक्शन की तरफ एम नहीं करना है। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं, हो सकता है ना भी हो, तब आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहेगा। फिफ्थ, असंभव को संभव करने के बारे में सोचें। ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों को करना चाहते हैं जो अचीवेबल हैं, जो ईजी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साहस जुटाने की ज़रूरत ही नहीं है। साहस कब चाहिए होता है? जब हम ऐसे चीज़ों के बारे में सोचें, ऐसे कामों को करने के बारे में सोचें जो इतने आसान नहीं हैं, हमको लगता है हमारे लिए संभव नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हैं, उस समय आप अपने लिए ऐसे टारगेट सेट करते हैं, ऐसे गोल सेट करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल जगहों पर रखें, और साहस आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़े। ये आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप सब जगहों पर साहस दिखा सकें। मैंने अपने आप को एक अनइमेजिनेबल गोल दिया है, वो है स्प्लिट करना। लोग स्प्लिट करते हैं यंगस्टर्स, बट आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई इट। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपने डर को पहचाना है और डर का नाम दिया है कि अगर मुझे चोट लग गई तो क्या होगा। दूसरा, मैं इस डर का सामना कर रही हूँ। डेली मैं डिफ़िकल्ट स्ट्रेच की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तीसरा, खुद को मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक देती हूँ कि नहीं, यू आर फिट, यू कैन डू इट, और कुछ नहीं तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। इसके बाद मुझे अगर तकलीफ भी हो तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं स्प्लिट कर ही लूँगी, और लोग अगर 1 महीने में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन शायद मैं कर पाऊँगी। किसी भी डर, चाहे वो नया कुछ शुरू करने से पहले हो, कोई गोल या टारगेट सेट करने से पहले हो, उसके बावजूद अगर आप कदम उठा सकते हैं तो वो साहस है। साहस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप डेवलप कर सकते हैं 5 स्टेप्स में। पहला, अपने डर को जानें, उसे पहचानें। दूसरा, उस डर का सामना करें। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। चौथा, बी रेडी फॉर फेलियर। और 5वां, असंभव के बारे में सोचें। इन 5 स्टेप्स की मदद से आप देखेंगे आप में बहुत साहस आ गया है। और साहस, जैसा हम जानते हैं, इट इज़ नॉट द स्टेट जब आपके पास डर नहीं है, वो बहादुरी है। वो बहादुरी की हमें ज़रूरत नहीं, और इनफैक्ट
डर हमारी मदद ही करता है, हमें सेफ रखने में मदद करता है। कुछ ऐसा जो करने के लिए आप साहस नहीं जुटा पा रहे थे, आपको लगता है इन 5 स्टेप्स की मदद से आप साहस कर पाएंगे? इस वीडियो को बनाने से पहले भी मुझे साहस नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा अनटच टॉपिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, पर मैंने साहस किया। आशा करती हूँ इस साहस को आप समझेंगे, मेरा साथ देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, and you are going to subscribe to my channel if you haven't till now, and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye bye.